યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું ભાવનગરમાં થયું આગમન. ભાવિણામાં વડાપ્રધાનનો ભવ્ય રોડ શો યોજાયો હતો. ગુજરાતના પનોતપુત્ર વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું ભાવિણામાં અદકેરું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. બાદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સભાને સંબોધન કરી 1 લાખ કરોડ રૂપિયાના વિકાસ કાર્યોનું લોકાર્પણ કર્યું હતું. भावनगर की धरती पर सागर की लहरें हजारों वर्षों से हमारी सभ्यता और समृद्धि की गवाही देती आई है. वहीं से आज एक नई यात्रा का आरंभ हो रहा है. यह शहर जिसने जहाज रानी और व्यापार के इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में लिखा है, आज फिर से भारत के समुद्री भविष्य का ध्वजवाहक बनने जा रहा है. 7,000 करोड़ से अधिक की केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाएं और क्रांतिकारी समुद्री व शिप बिल्डिंग समझौते, साथ ही भारत एवं गुजरात की विकास यात्रा से जुड़े 26,000 करोड़ से अधिक की विकास लक्ष्य योजनाएं, ये केवल आंकड़े नहीं बल्कि समुद्र से समृद्धि की उस परंपरा का आधुनिक रूप है जिसने भावनगर को हमेशा भारत के मानचित्र पर विशेष पहचान दी है. आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी भारत को ये विकास की भेंट देंगे, तब केवल योजनाओं का लोकार्पण नहीं होगा बल्कि भावनगर की मिट्टी और सागर की लहरों से एक नई गूंज उठेगी. विकास, विश्वास और भारत के उज्जवल भविष्य की गूंज. अब मैं हृदय से निवेदन करती हूं भारत के गौरव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि कृपया रिमोट बटन दबाकर इन ऐतिहासिक परियोजनाओं का लोकार्पण एवं समर्पण करें. सदियों से भारत की सभ्यता समुद्र के किनारे फली फूली है. चोल साम्राज्य से मराठा नौसेना तक हमारे पूर्वजों ने समुद्री मार्गों पर राज किया. लेकिन समय के साथ हम अपनी समुद्री विरासत से दूर होते गए. स्वतंत्रता के बाद भी हमारा समुद्री क्षेत्र ब्रिटिश काल के पुराने कानूनों में जकड़ा रहा. 2014 तक भारत के पास समुद्र और समुद्री परिवहन को लेकर कोई स्पष्ट योजना नहीं थी. हमारे बंदरगाहों की क्षमता कम थी. माल ढुलाई में देरी के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो रहा था और भारत दुनिया के प्रमुख समुद्री देशों में कहीं दिखाई नहीं देता था. फिर एक महत्वपूर्ण बदलाव आया. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास भारत के खोए हुए समुद्री गौरव को लौटाने का स्पष्ट और ठोस दृष्टिकोण था. उन्होंने न केवल पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया बल्कि इस क्षेत्र में बड़े सुधार भी किए. पिछले 11 सालों में हुए बदलाव अभूतपूर्व रहे हैं. आओ ताळीओना गड़गड़ाट साथे आभार व्यक्त करिए माननीय प्रधानमंत्रीजीनो કે આ મહત્વપૂર્ણ પરિયોજનાની भेंट આપણને આજે સૌ માટે આપી છે. भावनगर की इस धरती की अपनी पहचान समुद्र से है और समुद्र का स्वभाव ही है हर किनारे को समृद्ध करना. आज समुद्र से समृद्धि की यह अद्भुत यात्रा एक ऐसे दूरदर्शी नेतृत्व के हाथों में है जिन्होंने
समंदर को बंदरगाहों तक और बंदरगाहों को वैश्विक अवसरों तक पहुंचाने का साहसिक सपना साकार किया है। यह वही नेतृत्व है जिन्होंने सागरमाला से लेकर गगनचुंबी योजनाओं तक, स्वदेशी सामर्थ्य से लेकर वैश्विक सम्मान तक भारत की समुद्री शक्ति को एक नई पहचान दी है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर आइए हम सब मिलकर दिल की गहराइयों से स्वागत करें भारत के गौरव, भारत के आत्मविश्वास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, और निवेदन करें कि वे हमें अपने प्रेरणादायी विचारों से मार्गदर्शन दें। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे साथी सर्बानंद सोनोवाल जी, CR पाटिल, मनसुख भाई मांडविया, शांतनु ठाकुर, नीमूबेन बामड़िया, इस कार्यक्रम में देश के 40 से ज्यादा स्थानों से जुड़े, सभी मेजर पोर्ट से जुड़े अलग अलग राज्यों के मंत्रीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का अभिनंदन। આપણા ભાવેણા ભાવનગરે તો આજે વટ પાડી દીધો. હા, હવે કરંટ આવ્યો. અહીંયા હું જોઉં છું કે પેન્ડોલની બહાર માનવ સમુદ્ર દેખાય છે બધો. इतनी बड़ी संख्या में आप सब आशीर्वाद देने आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, ये कार्यक्रम तो भावनगर में हो रहा है, लेकिन ये कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान का है। आज भावनगर निमित्त है और पूरे भारत में समुद्र से समृद्धि की ओर जाने की हमारी दिशा क्या है, उसके लिए आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का केंद्र भावनगर चुना गया है। आप सभी को नवरात्रि की एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूं। एक छोटा बालक चित्र बना करके लाया है, कब से खड़ा है, उसके हाथ दुखते होंगे, कोई जरा इसको कलेक्ट करे। छोटा सा बालक है, शाबाश बेटे। चलो बेटा, तुम्हारा चित्र मिल गया, रोने की जरूरत नहीं बेटा, मिल गया चित्र तुम्हारा मिल गया। अगर तुम्हारा एड्रेस उसमें लिखा होगा तो मैं तुझे जरूर चिट्ठी लिखूंगा। साथियों, ये छोटे छोटे बच्चों का प्यार, इससे बड़ी जीवन की पूंजी क्या हो सकती है। मैं फिर एक बार आज जो भव्य स्वागत सत्कार सम्मान किया, इसके लिए मैं आपका आभार मानता हूं। और मुझे मालूम है, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पूरा भावनगर मैदान में था। आपका मिजाज का मुझे पता है। मैं इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भावनगરના ભાઈઓ બહેનો, નવરાત્રિની માંડવીઓ જરા જોર લગાવજો અને દેશના બધા લોકોને
આત્મનિર્ભર ભારતનો સંદેશ આપણી માંડવીમાંથી પણ મળે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ભાઈઓ. गरिमामय उपस्थिति અમારે માટે ગૌરવની ક્ષણ છે અને ભવિષ્યમાં પણ આપનું સ્વાગત કરવા અમે અતિ આતુર રહીશું. જરૂરથી ફરી પધારજો. એક સાથે એક સુરમાં કહીશું ભારત માતા કી. ધન્યવાદ. જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત.